हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाला चैप्टर, ठीक है। एनसीईआरटी का चैप्टर है। दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, जैसे कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सारे कंपाउंड्स की हम लोग उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, 3-4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं लेक्चर, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये वाला डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो प्लीज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। एक सेकेंड, हाँ स्क्रीन ब्लर हो रही है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। थैंक यू। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। कौन बताएगा मुझे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से, कौन से पीरियड से शुरू होते हैं? अबे निशान, तुम दोनों ही हो, तुम दोनों से ही मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से वाले होते हैं? पीरियोडिक टेबल में इधर तो आते थे एस ब्लॉक, इधर आते थे पी ब्लॉक, याद है? ऐसे करके चलो ऐसा करते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। हम थर्ड पीरियड से शुरू होते हैं। फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड, और ग्रुप होता है पी। देखो छोटी सी पीरियोडिक टेबल यहाँ बना रही हूँ। मुझे पीरियोडिक टेबल ना बनाने की 1-2 बारी प्रैक्टिस करना। 100% श्योर आप लोग इतने होशियार बच्चे हो, आप लोग को पीरियोडिक टेबल एक बारी में सीख जाओगे। एक ही बारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वो पीरियोडिक टेबल ना आनी क्यों चाहिए बच्चों? क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक वाला एलिमेंट्स वाला चैप्टर मैं कर रही हूँ, एक चैप्टर होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला भी, ठीक है। सो ये वाले चैप्टर्स लास्ट में रखते हैं, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, रट्टू रट्टू एकदम, तो इसलिए इसको लास्ट में रखते हैं। ज्यादा समझाने का नहीं होता है स्टेप, लेकिन आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। चलो हम बनाते हैं, पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। इंसर्ट मोर, ये क्या हो गया? क्लियर। इसमें टेबल का कोई ऑप्शन होगा क्या? Insert, टोटल हमें कितने चाहिए? 18 चाहिए ना। अरे इसमें इतनी मेहनत करेंगे, ऐसे ही बना देते हैं। बिना टेक्नोलॉजी के काम जल्दी हो जाता है। कहाँ से होते हैं? ओके चलो, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। हमारे कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब समझो, और यहाँ पर 18 तो ग्रुप्स हो गए। ग्रुप्स होते हैं बच्चों वर्टिकल वाले कॉलम्स, जो ऊपर से नीचे है, वर्टिकल कॉलम्स। और पीरियड्स होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये अपने पीरियड होते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। ओके, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, और दूसरे नंबर पर एटॉमिक नंबर 2 पर होता है हीलियम।
और ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, लाइन इसी से खींचे, सीधी है ना। जब भी मैं तुम्हारी तरह छोटी थी ना, मैं पढ़ती थी उसके साथ, कोचिंग सेंटर था, तो वहां पर ना एक बारी टीचर आके, उसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो टीचर ने, तो मैं इतना सरप्राइज कि अरे पीरियोडिक टेबल बना दी, इनको सारे एलिमेंट्स के नाम याद है, ओ माय गॉड, वाओ वाओ, मतलब ना कितनी बड़ी चीज। बट नाउ आई रियलाइज कि इट इज नॉट अ वेरी बिग चीज, बहुत ही आसान है, आप लोग कोई भी बना सकता है, मतलब बहुत आसान है पीरियोडिक टेबल बनानी, और कहीं ना कहीं आप लोगों को याद हो रखी है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अभी देखना ट्रिक भी बता रही हूँ बच्चों। ऑल्दो हम लोग डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल हर चैप्टर के लिए काम आएगी, हर चैप्टर के लिए। ठीक है, तो ये तो समझना बहुत ही, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक मैं ये लिख रही हूँ, एक बार खुद से भी कोशिश कर देखो। परफेक्ट, चलो ओके, अब शुरू करते हैं। हाइड्रोजन के बाद एटॉमिक नंबर 2 पे कौन सा आता है? पहले 10 एलिमेंट्स के नाम बोलना, मिस्टर दिव्यांशु। पहले 10 एलिमेंट्स के नाम बोलो। H हाइड्रोजन, H हीलियम, एक सेकंड रुक जा। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, हाँ बेरिलियम, हाँ बोरान, कार्बन, हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एनिनियन, सोडियम, Mg, एक सेकंड मैग्नीशियम, रुक। एल्यूमिनियम, एच सिलिकॉन, फास्फोरस, एच सल्फर, Cl, क्लोरीन, Ar आर्गन, K पोटेशियम, 20 CaF कैल्शियम। देख कर बोल रहे, याद है वाकई में? मैम याद है मैम, बस बोला नहीं जा रहा। अच्छा 20 तक तो याद है सबको, ठीक है, 20 तक तो सबको याद होता है, मैं मान के चल रही हूँ, है ना। ओके, अब नेक्स्ट पोटेशियम कैल्शियम तक। बच्चों ये दोनों के दोनों जो है ना, ये कहलाते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक पढ़ना है ना, तो पहले समझना पड़ेगा ना एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी क्या होता है, एफ क्या होता है। एस पी डी एफ हमारे सब शेल्स होते हैं। उन सब शेल्स के अंदर अगर पी की बात करूं, तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़े। तो ये वाला है अपना एस ब्लॉक। और ग्रुप 3 से लेकर 12 तक दैट इज डी ब्लॉक। ठीक है, और 13 से लेके 18 तक बोलते हैं पी ब्लॉक। अब तुम बोलोगे मैम आपने तो पूरी टेबल भर दी है ना, एसपीडी करके, एफ की तो जगह ही नहीं छोड़ी, तो एफ आएगा भी, थोड़ी देर बाद बताती हूँ एफ कैसे आता है। ठीक है, अच्छा कैल्शियम तक तो डन हो गया। इसके बाद हमारा शुरू होता है कौन सा कलर ले, कोई डिफरेंट सा कलर, कुछ पीला विला कलर है क्या जो ज्यादा अच्छा नजर आए, ये ले लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, कहोगे और डन। स्कैंडियम, हाँ ये ठीक है, एससी इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मुझे फेल करो नहीं, कॉपर, जिंक। ठीक है, एक सेकेंड, बहुत गर्मी हो रही है, मैं 1 मिनट एसी ठीक कर लूं। ओके चल ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये हमारे हो गए 21 से 30। ये याद हो गए, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मुझे फेल करो नहीं, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं जिंक के बाद, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर था अपना 20 तक, सो दिस इज 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो अभी देखो जो अपना डी ब्लॉक एलिमेंट है कौन से पीरियड से शुरू हुआ, ये वाला 4th पीरियड, और ग्रुप नंबर हो गया 3। ठीक है, सो बैक पे जाके देख ले हम, 4th पीरियड ग्रुप नंबर 3। बिल्कुल सही बताया था निशान ने। नेक्स्ट, अब 30 के बाद यहाँ आ जाता है। डी ब्लॉक को याद करने की अलग ट्रिक है, एस ब्लॉक को याद करने की अलग ट्रिक है, पी ब्लॉक को याद करने की अलग ट्रिक है। अच्छा, इसकी क्या ट्रिक है, कौन बताएगा? आती है आप लोगों को? somebody unmute। मैम कौन सा है कि ग्रुप 13 वाली। बैंगन आलू गाजर इन थाली। वेरी गुड, बैंगन आलू गाजर इन थैला। और ट्रिक तो याद है, नाम याद है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना? ये भी तो याद रखना है। पता चला बैंगन आलू गाजर इन थैला याद है लेकिन नाम भूल के बैठे। अच्छा खैर, 14 पे क्या होती है? कहे सीता जी सुनो प्रभु। कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। और कहे सीता जी सुनो प्रभु, और एक और होती है काशी गए संत प्रभु। दोनों होती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, है ना। और इसका बैंगन आलू गाजर एंड थैला और बैगेट, ये भी होता है ना, बैगेट। ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नीले फूल आसमान से बिखरे, BI, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, SB इज एंटीमनी, उसका नाम होता है स्टिब्बम, बिस्मथ। ठीक है, और कहे सीता जी सुनो प्रभु, नीले फूल आसमान से बिखरे, उससे तेज चली पवन, उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये तो सबको एज इट इज याद है, आयोडीन, एस्टाटिन। ठीक है, और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। और ये वाला भी याद है, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है, और बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आप लोगों को ऑलरेडी याद है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ना कोई वो दोराहे नहीं है, आपको एकदम अच्छे से आता है। अब आओ बच्चों डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक ना ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक का है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, स्कूटी यहां ला, स्कैंडियम, ओके मैं पूरा लिखती हूँ पहले, पी जरा हा, वो नवाब था, क्रो, एक मिनट, वो नवाब था, क्रोमाटा, टंगस्टन। ठीक है, मन तक रे, इसका क्या होता है, फेरस, F, इधर ऑस्मियम, R से RH होता है, एक सेकेंड, R से कौन सा होता है, RU, हाँ RU, सॉरी। ठीक है, अच्छा, मन तकरे, फेरस, उसके बाद ठीक है, कौन, RH, आयरलैंड, फिर नी पढ़ोगे पिटोगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का। अब सुनना ध्यान से बच्चों, इसकी याद करने की ट्रिक्स बता दूं। स्कूटी यहाँ ला, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथनम, टी जरा हाफ, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, वो नवाब था, वेनेडियम, नायोबियम, टैंटलम, क्रोमियम, मॉलीबेडनम, टंगस्टन, टंगस्टन का W होता है, मन तकरे, मैंगनीज, टेक्नीशियम, और रीडियम, ऐसे करके होता है इसका नाम,
आयरन, रुदनियम नहीं, इसका रुदनियम होता है, इसका मैं भूल रही हूँ, आ रही हूँ, मुझे फॉर सम रीजन याद नहीं आ रहा है। ऑस्मियम, कोबाल्ट, कौन रहेगा आयरलैंड, कोबाल्ट, रीडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। ठीक है, ये अपने एलिमेंट्स हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो आपको पता होना चाहिए, पहला तो चला पीरियड 4 ग्रुप 3 21 से लेकर 30 तक। उसके बाद देखो यहाँ से 31, 32, 33, 34, 35, 36, फिर आ गया यहाँ 37, 38, यहाँ आ जाएगा 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है, 51, 52, 53, 54, 55, 56। अब देखना 57 पर आ रहा है लैंथनम, 57 पर, 57, 57। और इस लैंथनम के बाद बच्चों हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू हो जाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब है कि ये इसके बाद यहाँ से 4f में एलिमेंट्स भरने शुरू हो जाते हैं। जब भी f में जा रहे हैं लैंथनम को भी f ब्लॉक में ही बोलते हैं, क्योंकि इसका भी पहला वाला इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो f ब्लॉक में ही जा रहे हैं। तो 57 से 14, 57 में 14 और ऐड कर लो, ठीक है, मतलब 57 के बाद 14 और, तो 71 तक बनता है। 57 में 14 और ऐड करेंगे तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 14 हो गए। तो अब ये वाला आता है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ये आ जाएगा 86, 87, 88, 89, 89 में फिर से 14 और ऐड कर लो, ठीक है। तो 89 में फिर से आप 14 अगर ऐड कर लोगे तो 90 से लेके 103 तक बनता है वो। आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। आपका आ गया 104 सी रेस्ट, ठीक है। और ये चीज सबको समझ में आई, और इसकी याद करने की 2-3 ट्रिक्स मैं लेकर आई थी, मैं वो ट्रिक्स आपको बता देती हूँ, एक सेकंड। हाँ, why zoo need men to rule rhino, panther and cheetah? ये भी एक ट्रिक है, ठीक है, कोई भी आप लोग को याद कर लो। why zoo need men to rule rhino, panda और चीता, ठीक है। और यहाँ पर लैंथनम आ गया, ठीक है। लैंथनम के बाद ला हफ्ता, हफ्ता मतलब ऐसा वसूली वाली जो चीज होती है, ला हफ्ता, वरना रे ऑसवॉल्ड इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे ऑसवॉल्ड इधर पिटाई और होगी, ठीक है। कोई भी तरीके से आप याद कर लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। स्कूटी यहाँ ला, टी जरा हाफ, वो नवाब था, क्रोमाटा, मंतक रे, फेरस, कौन रहेगा आयरलैंड, नी पढ़ोगे पिटोगे, कौन आगे आया, कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिनी कनाडा होगा, ये भी एक ट्रिक है। दूसरी ट्रिक, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मुझे फेल करो नहीं, कॉपर जिंक, ठीक है। इस वाली सेकंड लाइन मतलब पीरियड 5 के लिए जो ट्रिक है, why zoo need men to rule rhino, panda और चीता, और ला हफ्ता वरना रे ऑसवॉल्ड इधर पिटाई और होगी, ठीक है। अलग अलग ट्रिक्स है, कैसे भी आप याद कर लो। अब इस पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर, तो आपको ये ट्रिक्स याद कर लेना बच्चों, पीरियोडिक टेबल आप लोग अपने आप बना सकते हो, है ना। अच्छा, अब इस पीरियोडिक टेबल पर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। एवरीबडी हैज द पीरियोडिक टेबल अपना उसके अंदर नोटबुक्स में, है ना। एक तो 3D से है ये वाला, अच्छा 3D नहीं बताया मैंने,
पीरियड 4 ग्रुप 3, ठीक है, उसके बाद है पीरियड 5 ग्रुप 3, पीरियड 6 ग्रुप 3 और पीरियड 7 ग्रुप 3, ठीक है। लेकिन हम ना मेन इन तीनों की बात करते हैं सबसे ज्यादा, जो प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए बात करते हैं। सो यहां से शुरू हो रहा है ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ठीक है। क्या हो गया? उसके बाद है 5th पीरियड ग्रुप 3 to 12, 6th पीरियड ग्रुप 3 to 12। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, ठीक है, चल सो ये थी अपनी एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स को हम लोग को स्टडी करना है। सो अब हम लोग एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। सो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो आपको अलग अलग इसकी प्रॉपर्टीज सीखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग मुझे बताओगे 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29। साइंस टीचर करो और 21 की क्या होगी, ठीक है। 21 पे है स्टैंडियम। तो एलिमेंट्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे घटते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहां तक हो गए 10 और 8, 18। यहां तक तो अपने हो गए 18 आर्गन तक, ठीक है। 18 पे आर्गन होता ना, इसलिए। उसके बाद आपका 4s के 2 जाते हैं, 3d के 1। तो ये है 3, मतलब यहां से लेके 10, 8 और ये 10, 8 और ये 3। तो अपने बच्चों 21 एलिमेंट्स हो गए, 21 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नॉट एलिमेंट्स, 21 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10, 8, 18 और 3, 21, ठीक है। सो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आ रहा है, यहाँ तक तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, 4s2, 3d1। तो हमने यही वाली चीज लिख दी इधर। क्यों नहीं रहा, क्या फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 4s2, 3d1, ये वाला हो जाएगा 4s2, 3d2, 4s2, 3d3, 4s2, 3d4, 4s2, 3d5, 4s2, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8, 4s2, 3d9, 4s2, 3d10। सही लिखी है मैंने, कुछ गलत तो नहीं किया? एक बार देखना प्लीज। मैम कहाँ गलती करी है मैंने? हाँ बोलो। मैम 24 वाले में और 29 वाले में। वेरी गुड,
तो यहाँ पर मुझे लिखना था 4s1 3d5 क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, हाईली स्टेबल है ना। और इसके अंदर ही मैंने गलती करी है 4s1 3d10। बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, ओके। अब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी बच्चों, ये तो आप सब लोगों को आती है। अब मैंने बोला कि बेटा मुझे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज ना जनरल फॉर्मूला, जैसे एल्केन्स का नहीं लिख देते CnH2n+2, ऐसे ही इसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या हो जाएगी NS2 4s2, तो फोर्थ पीरियड का है तो ऐसा NS2, और फिर 3D वाले में आ रहा है तो n-1 लिखना पड़ेगा ना, n-1, और इधर 2 नहीं, सॉरी बच्चों, तो 0 to 2 होगा ना, 0 से 2 और n-1 b 1 to 10, और 0 भी नहीं, 1 कर देते, 1 तो है ही, ठीक है। NS2 NS1 to 2 n-1 d 1 to 10, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा सा कर देते हैं, NS1 to 2 n-1 d 1 से लेके 10 तक, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ही ने निकाल ली, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ऑलरेडी आप लोग को पता है। आगे बढ़ा जाए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डन। अभी ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, वो बताऊंगी अभी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। ये सीबीएसई के अंदर हमेशा मतलब बोर्ड्स में आने के इसके चांसेस रहते हैं, ऑल्दो आप लोग के बोर्ड्स हो चुके हैं, बट हाँ इट इज अ गुड क्वेश्चन। ये लिख लिया, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। यस मैं आ रही हूँ, सब लोग चुप है तो मैं मान के चल रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताना रहेगी। तो सबसे पहले कॉपर, सिल्वर और AU इज गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन तीनों को बच्चों कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज शब्द किससे बना है, कॉइन से, तो कॉइनेज मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉइन्स बनाने में यूज होते हैं। जब भी पहले के टाइम में जो सिक्के होते थे वो गोल्ड के, सिल्वर के, ना अशर्फिया करके बोलते थे, चांदी का सिक्का, गोल्ड का सिक्का, है ना, कॉपर का सिक्का, तो कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ये वाले एक्ट करते हैं एज कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन। These act as catalyst for hydrogenation। याद है हमने वाला जब भी लिखा था हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, तो जब भी ऐसा करते थे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, उसको हाइड्रोजनेट कर रहे हो आप और एल्केन बना रहे हो, तो कैटलिस्ट कौन सा यूज करते थे, निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लैटिनम, है ना, निकल और पैलेडियम और प्लैटिनम। इसलिए कहाँ गया काल खत्म, हाँ। सो आपको कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन वाले, कॉइनेज मेटल्स और अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कॉइनेज मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स तो आपको आ गया, अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसका क्या मतलब है। हमारे पास लेफ्ट में एस ब्लॉक था, यहाँ पर एस ब्लॉक है, ग्रुप 1-2 में 13 से 18 तक पी ब्लॉक है, एस और पी के बीच में है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स, हाँ ये सारे के सारे, बना रहे इसको डिलीट कर दूंगी मैं, याद दिला देना डिलीट करने का, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्रुप 13 तक है।
ये सारे के सारे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये तो नाम क्लियर है, सारे के सारे यार डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्योंकि डी ब्लॉक में आ रहे हैं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। ठीक है, मैं से मिटा रही हूँ, बाद में भूल गई तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ साथ बच्चों इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं, इधर सारे मेटल्स हैं, इधर सारे नॉन मेटल्स हैं। पी ब्लॉक में मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, बैरिंग फ्यू कुछ मेटल्स भी होते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की तरफ अपनी ट्रांजिशन हो रही है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एस और पी ब्लॉक के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि वो एस और पी ब्लॉक के बीच में आ रहे हैं। ओके, तो ये तो अपना पुराना डेफिनेशन था। इसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जो एक्चुअल वाला अच्छा वाला डेफिनेशन जो मॉडिफाई करके लिखा, वो ऐसे लिखा कि those elements which have incomplete or not fully filled d orbital, जिनका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो या फुल्ली फिल्ड ना हो। ठीक है, मतलब d में 10 होने चाहिए, 10 के अलावा कोई भी नंबर हो तो उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, सो अब देखो इधर जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d10 4s2, यहाँ लिखिए ना, जिंक की होती है 3d10 4s2। ऐसे ही इसके नीचे जो कैडमियम होता है उसकी होती है, जिंक की लिख ली 3d10 4s2, 4d10 5s2, जिंक कनाडा होगा। मरकरी की होती है 5d10 6s2। तो इनका तो d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, तो क्योंकि इनका ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है इसलिए हम जिंक कैडमियम मरकरी को एक्सेप्शन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। एक्सेप्शन इज जिंक कैडमियम मरकरी। अगर डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो तो हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब है एस और पी के बीच में आ रहे, इसलिए नाम ट्रांजिशन हो गया। और हमने उसको डिफाइन ऐसे किया कि उसका जो डी ब्लॉक है ना, डी ऑर्बिटल, वो कंप्लीटली फिल्ड ना हो। जिंक कैडमियम मरकरी जो है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डी ऑर्बिटल जो है फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, दे डोंट हैव पार्शियली, मतलब पार्शियली या फिर इनकम्प्लीट जो है डी ऑर्बिटल नहीं है, चाहे न्यूट्रल या एक्साइटेड स्टेट में। सो वो जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल पार्शियली या इनकम्प्लीट फिल्ड होता है, फुल्ली फिल्ड नहीं होता है। पर जिंक कैडमियम मरकरी का फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, खाली नहीं है, इसलिए उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। और एक और चीज जैसे एक्सेप्शन, जैसे यहाँ पर एक की इनकी क्या प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या ये वाले, सॉरी, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक वाले कलर्ड होते हैं। कलर्ड मतलब रंगीन होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी। जो जिंक कैडमियम मरकरी होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, एंड अलोंग विद दैट ये कलर्ड भी नहीं है, ये व्हाइट कलर के होते हैं। जिंक कैडमियम मरकरी ये व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वो वाले एलिमेंट्स जो कि ग्राउंड स्टेट या आयनिक स्टेट के अंदर उनकी इनकम्प्लीट डी वाला सबशेल हो, ठीक है, उनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया? हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलूंगी जो कि है एटॉमिक रेडियस। कुछ पूछना है बच्चों? नहीं,
तो चलो फिर अब हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ रही हूँ। सो तो नहीं गए सब, एकदम चुप है, बोरिंग बोरिंग टॉपिक है। जगह है, अभी ने तो इमीडिएटली अनम्यूट कर लिया तो जगह है, थैंक यू। ये ना मुझे खुद ही चैप्टर बहुत वैसा वाला लगता है, बोरिंग वाला, इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, जिससे कि तुम लोग में से कोई सो ना जाए। यहाँ वहां की बातें अगर बीच बीच में बोलती रहूंगी तो पक्का से जगह तो रहोगे। एटॉमिक रेडियस, ठीक है। और मैं इतनी टेक्नोलॉजी, मतलब मुझे नहीं आ रहा, मैं इतनी देर से एसी नहीं चला पाई हूँ, एकदम गर्मी गर्मी हो रही है, मुझे रिमोट नहीं चलाना आता, मतलब समझ रहे हो कितना बुरा हाल है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं आती। चलो खैर, नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस। अब मुझे कौन बताएगा एटॉमिक रेडियस साइज कैसे चेंज होगा? ऐसा करो, डी ब्लॉक का तो मुझे पढ़ाना है ना, डी ब्लॉक का नहीं बताओ, पी ब्लॉक का बता दो। अभी ये मत बोलना कि पी ब्लॉक मैंने पढ़ाया नहीं है, ऑफ कोर्स मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन 10th क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल का चैप्टर होता है कि लेफ्ट टू राइट चलने में साइज बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है, कौन बताएगा और क्यों, रीजन भी। ठीक है, ये वाला लिख लेती हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये इनका एटॉमिक नंबर होता है। ओके, अब मुझे बताओ कि इसके अंदर एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट चलने में बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। बढ़ता है कि घटता है? मैम बढ़ता है। घटता है। अभी सोचो क्यों, हिंदी में समझेंगे, ठीक है, एकदम आराम से, क्योंकि अगर ये वाली चीज नहीं आएगी तो फिर वो वाला समझ में नहीं आएगा ना, डी ब्लॉक वाला, उसमें तो मैं कॉन्ट्रडिक्टिंग फैक्टर्स लगाऊंगी अभी। देखो, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पी ब्लॉक भी बीच बीच में लाती रहूंगी, जिससे कि आप लोग को आसानी हो जाए बच्चों। पी ब्लॉक पता नहीं ना, अभी आप लोग के आई थिंक जून 20-25 जून से जेई मेंस का पेपर चालू हो जाएगा, है ना, तो पी ब्लॉक का भी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो डी ब्लॉक के साथ कुछ कुछ पी ब्लॉक के भी टॉपिक्स ले लूंगी। ठीक है, अच्छा, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो वो वाली चीजें मैं बताती जाऊंगी, जिससे कि आप लोग को कम से कम तकलीफ हो। अच्छा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलने में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ये चीज करेक्ट है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यस। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, लेफ्ट टू राइट चलने में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर 281, यहाँ पर 282, यहाँ पर 283, 284, 285 और यहाँ पर है बच्चों 286, यहाँ पर है 287, यहाँ पर है 288। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम 10th क्लास के लेवल पे पढ़ा रही हूँ अभी, 10th क्लास में समझाती हूँ, जिससे कि आपको 11th वाला 12th वाला समझने में बच्चों आसानी रहे। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? ये अपना तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, उसके बाद आपने बनाया के शेल बच्चों, फिर बनाया एल शेल और फिर बनाया एम शेल, यही बनाते थे के एल एम। सो अगर आप देखोगे के और एल में तो 2 8 है, मतलब फुल्ली फिल्ड है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है, 2 और 8 तक तो फुल्ली फिल्ड है। अब टेक्निकली देखा जाए तो अब क्या अपने दिमाग में आता है, लेफ्ट टू राइट चलने में सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है एम में, तो वो एक इधर आ जाएगा, मैग्नीशियम के 2 हैं, तो ये भी तो न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पर है, तो ये तो साइज फिर सेम होना चाहिए ना। एल्यूमिनियम का तीसरा, तो तीसरा आ गया, उसके बाद सिलिकॉन का चौथा, फास्फोरस का 5वां, सल्फर का 6, क्लोरीन का 7, आर्गन का 8। ठीक है, सो देखो, अब क्या देखो, स्ट्रक्चर जब भी हम बनाए तो हमें क्या लगा
कि भैया जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो आखिरी शेल में एम शेल में ही ऐड हो रहा है, तो न्यूक्लियस से तो सेम ही डिस्टेंस पर है, तो टेक्निकली आप कह सकते हो ऐसा कि लेफ्ट टू राइट चलने में साइज तो चेंज होना ही नहीं चाहिए, है ना। न्यूक्लियस बीच में के शेल, एल शेल, एम शेल, सारे के सारे एम शेल में ही तो ऐड हो रहे, तो न्यूक्लियस से एम शेल, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो तो सेम ही है, तो टेक्निकली अपने मन में क्या ख्याल आया कि साइज सेम रहना चाहिए। बट ठीक है, हुआ क्या, लेफ्ट से राइट चलने में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। देखो यहाँ पर 11 थे प्रोटॉन्स, 12 थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट चलने में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोटॉन्स कहाँ है, न्यूक्लियस में है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियस एकदम स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, एकदम बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, यहाँ का न्यूक्लियस में इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ वाले न्यूक्लियस में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज, इतने सारे प्रोटॉन्स, खूब स्ट्रॉन्ग हो गया, खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को कस के अपनी तरफ खींच लेगा ना, तो एम शेल का साइज घट जाएगा। हेंस जो साइज का ऑर्डर होता है बच्चों, सो साइज का ऑर्डर क्या होता है, सोडियम का तो न्यूक्लियस कम स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा वीक है। वीक क्या है मतलब, बेसिकली इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जोर से खींच नहीं पाता है, तो सोडियम का साइज बड़ा होता है। फिर मैग्नीशियम पे आ जाओ, फिर एल्यूमिनियम पे, सिलिकॉन पे, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन में न्यूक्लियस में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 17 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 17 न्यूक्लियर चार्ज, 17 जितना पॉजिटिव चार्ज, तो वो ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कस के अपनी तरफ खींच लेगा। खूब स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियस, 17 प्रोटॉन है, तो वो न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन से कस के अपनी तरफ खींच लिया। अगर अपनी तरफ खींच लिया तो साइज घट गया ना, साइज छोटा हो गया, तो क्लोरीन तक का साइज बहुत छोटा हो जाता है। सोडियम का साइज बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर क्लोरीन। अब देखो मैं क्लोरीन पे रुक गई, क्यों रुक गई, क्लोरीन के बाद आया आर्गन। अभी आर्गन के अंदर हो जाता है, आर्गन का एकदम अचानक से साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है अचानक से साइज, इसके अंदर ना बैलेंस शेल में 288 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो वो मस्त एक दूसरे से ना रिपेल करने लग गए, दूर 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 रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हाई है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, आपस में दूर रिपेल कर, तो दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो शेल का साइज बढ़ जाएगा ना, तो साइज अपना बढ़ जाता है, ठीक है। तो आर्गन का साइज एकदम से बड़ा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है। और आर्गन को पहले नंबर पे लिख देता है, ठीक है। इनर्ट गैसेस का साइज एक्सेप्शनली बड़ा होता है अपने पीरियड के एलिमेंट से। ये वाली बात समझ में आई? यस मैम। समझ में आई? अब मैं डी ब्लॉक पे चलूं, सो अच्छा एक सेकंड, नहीं मैं इसके पहले स्टेटमेंट लिख देती हूँ। सो लेफ्ट टू राइट चलने में, लेफ्ट से जब भी हम राइट चलते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है। वो एक्सेप्शनली एकदम से इनर्ट गैस के लिए इंक्रीज करता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक जनरल ट्रेंड लिख रही हूँ, एक जनरल ट्रेंड, ठीक है। वहां पर एक्सेप्शन है कि इनर्ट गैस का बड़ा हो गया, लेकिन वो एक्सेप्शन है, ये मैं ऐसा करके लिख रही हूँ, ऐसा चलेगा? यस, है ना, ये अब आप लोग को समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ बच्चों, कुछ लिखना तो नहीं है, नहीं, ओके। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। और इसका होता है एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, और इसका क्या होता है, मैं भूल जाती हूँ बच्चों, मैं वेरी बैड विद नंबर्स, सेकेंड,
हटो। हाँ, सो 37, 55, 87, 37, 55, 87। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1, 10, 28, 36, 1 एंड सो ऑन। ठीक है, के एल, यहाँ पर देखो शेल्स कौन से हैं, के एल, के एल एम, के एल एम एन, के एल एम एन ओ, और यहाँ पर आ जाए के एल एम एन ओ पी एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आप किसी भी ग्रुप में नीचे जा रहे हो बच्चों, नीचे जाने पे ऐसा लिखती हूँ, हाँ, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। देखो ग्रुप 1 की बात करें बच्चों, एस ब्लॉक वाला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम बोल देंगे ना एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, क्योंकि वही हो गया ना, मतलब देखो ना, ये तो अपना प्रोटॉन, सॉरी न्यूक्लियस, और ये बना दिया के शेल, फिर हाइड्रोजन के लिए, फिर आपने बना दिया एल शेल लिथियम के लिए, लिथियम में के और एल है, फिर उसके बाद आपने बना दिया पोटेशियम नहीं सोडियम के लिए के एल एम, फिर आपने बना दिया के एल एम के बाद के एल एम एन, पोटेशियम के लिए बना दिया के एल एम एन एंड सो ऑन। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हमारे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली साइज बढ़ रहा है। ओके, गॉट इट। लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। नोट दिस डाउन। और अब मैं बात करूंगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो जनरल ट्रेंड तो हमको यही लगा कि 21 से 30 एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए लेफ्ट टू राइट चलने में साइज घटना चाहिए, या टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे चलने में साइज बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं चेंज करूंगी। ये चीज नोट डाउन कर ली। एक सेकंड में पानी पी रही हूँ बच्चों। ठीक है, ओके, शुरू करूं। अब बच्चों मैं नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ और हम लोग एटॉमिक साइज की बात करेंगे। अरे ये तो बेकार है। सबसे पहला फैक्टर एटॉमिक कितना होता रहता है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर हम लोग बात करेंगे एटॉमिक साइज की, सॉरी नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कर लिए ना हम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मुझे फेल करो कॉपर सिक। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 3d1 4s2, 3d2 4s2, यहाँ पर 3d3 4s2, यहाँ पर 3d4 सॉरी 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1, और 3d10 4s2।
ये बच्चों हमने लिख दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब समझो, हमको ये लगा यहाँ पर भी देखो सारे के सारे डी ब्लॉक में ही ऐड हो रहे हैं, ठीक है। डी के फर्स्ट, डी का सेकंड, डी का थर्ड, डी का फोर्थ एक्चुअली, पर डी5 हमने तो अच्छा तरीके से करके लिखा, लेकिन होता रहा है ना डी में ही ऐड हो रहा है, ठीक है। डी5, डी6, डी7, डी8, डी9, डी10 ऐसा कर कर अपने ऐड हो रहे हैं, तो सेम डिस्टेंस पर ही ऐड हो रहे हैं। तो हमारे मन में क्या आया, हमारे मन में आया कि एक्सपेक्टेड जो कि हमें उम्मीद थी, ठीक है। केमिस्ट्री में ऐसे ही करता है, एक्सपेक्टेड मतलब पहले जो हम सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, पर रिजल्ट कुछ आया और, तो हमने उसके बेसिस पर अपना फिर एक्सप्लेनेशन दिया। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, हमारी यही उम्मीद थी कि लेफ्ट से राइट चलने में साइज घटना चाहिए, बट हमको जो ऑर्डर मिला वो मिला यहाँ पर ये वाला साइन और क्रोमियम ग्रेटर देन मैंगनीज, इसका बराबर, इसका बराबर, इसका बराबर, फिर इसका बड़ा, इसका बड़ा। ओके, अब ये हमको ऑर्डर मिल गया। हम तो सोच रहे थे लेफ्ट टू राइट साइज अपना घटना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट से राइट चलने में साइज छोटा होना चाहिए भाई, सेम ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, लेफ्ट टू राइट चलने में न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है, तो न्यूक्लियस पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर तो 30 इलेक्ट्रॉन्स है, वो मस्त जोर से अंदर की तरफ खींच लेगा और साइज अपना सबसे छोटा होगा कॉपर जिंक का। बट हमको रियल वाला ऑर्डर मिला ये, तो ऐसा क्यों हुआ, तो उसको हमने एक्सप्लेन करते हैं। इसे बड़ा कर ली, सो यहाँ कहानी क्या चल रही है, यहां से यहां तक, ठीक है, मैंगनीज तक, यहां से यहां तक मैंगनीज तक, यहाँ पर क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is the dominating factor. इक्कीस से 25 तक न्यूक्लियर चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस बहुत स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, पावरफुल होता जा रहा है, और क्योंकि न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ना कस के अपनी तरफ अंदर खींच रहा है, और फिर साइज छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो साइज घटा 25 तक। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला समझो, यहाँ पर क्या हुआ, इसके ना देखो 3d10 एकदम फुल्ली फिल्ड ये ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस आर वेरी हाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में एकदम रिपेल करने लग गए। 3D के अंदर सारे भर दिए ना आपने, तो सारे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज हो गया, वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करे, दूर दूर जाना चाह रहा है, ये और दूर, ये और दूर, तो दूर दूर जाओगे तो साइज तो बढ़ेगा ही ना, जैसे आर्गन में हमने देखा था। तो यहाँ पर साइज बढ़ता है, और यहाँ से यहाँ तक, ऐसा मैं मैंगनीज से लेके यहाँ तक था, यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ना कंपीट कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, तो ना साइज घट रहा है ना साइज बढ़ रहा है। तो ये अपनी कहानी है, ठीक है, ओके, नोटेड डाउन। कुछ पूछना है बच्चों, ये वाली चीज थोड़ी टफ होती है, इसलिए नहीं चलाना है मुझे, इतनी देर हो गई, एकदम गर्मी गर्मी हो रही है, कैसे चलता है ये। आगे बढ़ू बच्चों, हमने साइज की बात कैसे करते हैं, लैंथेनॉइड, सॉरी 21 से 30 लेफ्ट टू राइट चले, तो लेफ्ट टू राइट हमारी उम्मीद थी कि साइज घटना चाहिए, लेकिन साइज घटा नहीं, हो क्या रहा है, थोड़ी देर तक साइज घटा, फिर बराबर आया, फिर बढ़ गया, ये हमको ट्रेंड मिला। तो ऐसा ट्रेंड क्यों मिला हमको, तो ऐसा ट्रेंड इसलिए मिला
क्योंकि लेफ्ट टू राइट पहले 25 तक क्या हो रहा है, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, पावरफुल होता जा रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस ना इलेक्ट्रॉन्स को कस के अपनी तरफ अंदर खींच पा रहा है। फिर यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वो बोल रहा है मैं साइज को घटाऊंगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ रही है। वो कह रहे हैं हम साइज को बड़ा करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज कह रहा है साइज घटाओ, कि न्यूक्लियर चार्ज क्या बोला, ये बोल रहा है साइज को घटाओ, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या बोल रही है, साइज को बढ़ाओ। दोनों के दोनों आपस में कंपीट करने लग गए। न्यूक्लियर चार्ज बोला साइज घटाओ, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोले साइज बढ़ाओ, जीता कौन, कोई भी नहीं, ऑलमोस्ट बराबर है। और लास्ट में इधर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जीत जाती है, तो साइज बड़ा हो जाता है। ओके क्लियर। अब आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलूं। ये हमको लेफ्ट टू राइट वाला ट्रेंड समझ में आ गया। अब बच्चों साइज की हमने बात करी थी, तो पहले मैंने लेफ्ट टू राइट बात करी थी, फिर टॉप टू बॉटम भी तो बात करी थी। सो सेकंड पॉइंट, हमको क्या लगा कि हमारी उम्मीद ये है, अभी देखना ध्यान से, हाँ, तो ये वाला है स्कैंडियम पे आता है 3D, यहाँ पर आता है 4D, यहाँ पर आता है 5D। ये कहता है NS2 N-1D, तो N तो इधर 4 है, तो N-1 वाले में D आएगा, तो 3 का D, 4 का D, 5 का D, ठीक है। ओके, अब बच्चों अच्छा, अब हाँ, सो हमारा एक्सपेक्टेड क्या था, हमको उम्मीद ये थी कि नीचे जाने में साइज बढ़ना चाहिए, तो अपना मन में ये था कि 3D का लेस होगा 4D से, 4D का लेस होगा 5D से। भैया नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो फिर अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो फिर साइज बढ़ना चाहिए। बट किंतु परंतु वाले में आ गया, रियलिटी में 3D का साइज इज लेस देन 4D, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 4D और 5D का लगभग लगभग बराबर आ गया। अब ये क्या झमेला है, ये तुम लोग जागे हुए हो ना, सब लोग बहुत देर से चुप है, कोई आसपास उसके कोई टीवी तो नहीं देख रहा, या जैसा दोस्तों के साथ है और अटेंडेंस लगा के छोड़ रखी है। नो मैम। है दिव्यांशु प्रियांशु तुम दोनों भी हो ना? यस मैम। थैंक यू। देखिए लड़कियां होती ना, लड़कियों की बोलने की आदत होती है, कि लड़के आज क्लास में कोई लड़की नहीं है, वो पता चल रहा है मुझे आज एकदम क्लियर डिफरेंस। चलो ओके, एक्सपेक्टेड था ऊपर से नीचे जाने में साइज बढ़ना चाहिए था, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने क्या उम्मीद किया, 3D से 4D में तो साइज बढ़ा, मतलब 4D का साइज बड़ा है, लेकिन 4D और 5D में ना साइज सेम ही आ गया। अब ये ऐसा कैसे हुआ, तो हम लोग रेफर करते हैं बच्चों पीरियोडिक टेबल को। देखो यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक है, 3D 4D की तो कोई टेंशन नहीं। अभी 5D में आओ बच्चों, 5D में ना 57 नंबर पे है लैंथनम, ठीक है, और इसके बाद आ गया हाफनियम 72 पर। क्यों? क्योंकि 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक अपनी लैंथेनॉइड सीरीज आ रही है, मैं यहाँ लिखती हूँ, 57 पर है लैंथनम, उसके बाद 58 से 71 पर आ रही है लैंथेनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड सीरीज का क्या मतलब होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं इन 4f वाला सबशेल, 4f1 4f2 4f3 4f4 4f 14 तक, कोई तो हमने 14 छोड़े थे, और 57 के बाद आ गया 72, और 72 पर अपना कौन सा आ गया, हाफनियम, और हाफनियम के बाद टैंटलम 73 पे, W 74 पे टंगस्टन, फिर 75 पे एंड सो ऑन, ठीक है, इतना से अपना काम चल जाएगा। अब समझो बच्चों, ये 4D और 5D का साइज बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप रीजन लिखोगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका क्या मतलब है, लैंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर ना, यहाँ पर
इतनी जगह पर 4f के इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, ठीक है, 4f के इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग फिलिंग कर रहे हैं। और जब आप 4f के इलेक्ट्रॉन्स की फिल करते हो, 4f के इलेक्ट्रॉन्स की, तो होता क्या है, 4f के इलेक्ट्रॉन्स ना, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, 4f के इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसका क्या मतलब है, देखो f के ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे, डबल डम्बल शेप होता है, f का शेप नहीं, f वो तो d का होता है, सॉरी, f का तो 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, मैंने ना थोड़ी देर पहले एक वर्ड लिखा था अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, मैंने आपको न्यूक्लियर चार्ज करके ही समझा दिया था, लेकिन एक्चुअली में जो टर्म होता है ना, ये वाला अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अफेक्टिव का क्या मतलब है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव का न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, ओके ये वाली बात समझो, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम बड़ा आसान है, 11 प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 होते हैं, पर हमको उससे मतलब नहीं, तो मैंने बनाया के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद KLM में 1 इलेक्ट्रॉन। देखो न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि 11 प्रोटॉन्स, 11 प्रोटॉन्स इतना शक्तिशाली है हमारा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, और हमको साइज किससे पता चलता है, वैलेंस वाले शेल से ना, जो आखिरी वाला शेल है, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जो है कितना दूर है, वही तो रेडियस बताता है हमको, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, है ना। अब ये जो 11 प्रोटॉन्स है यहाँ पर हमारे, इसको ऐसे 11 प्रोटॉन्स है, ठीक है, और 12 न्यूट्रॉन्स है। 11 प्रोटॉन्स जो है ना, इतना स्ट्रॉन्ग है 11 प्रोटॉन्स, वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं जिससे कि वो साइज को डिटरमिन करे, पर वो ना अपने पूरी शक्ति नहीं लगा पा रहे उसको खींचने में। रीजन बीइंग, ये वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचना चाहता है, ऐसा अपनी तरफ खींचना चाहता है साइज छोटा करने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन एकदम मेरे पास आ जाए, और वो न्यूक्लियस बहुत खुश हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन बीच में आ रहे हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और के वाले और एल वाले इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, और वो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ। तो ये 11 प्रोटॉन्स ना एकदम 100% इसको नहीं खींच पा रहे बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, बीच में आ रहे हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं इस वाले इलेक्ट्रॉन के और एल के इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं एम वाले इलेक्ट्रॉन्स को दूर जाओ, पीछे हो, साइज बढ़ाओ, ठीक है, हमारे पास मत आओ, और न्यूक्लियस बोल रहा है पास आओ, साइज छोटा करेंगे। तो इसलिए हम लोग टर्म यूज करते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब क्योंकि ये तो 10th में था 281 करके, एक्चुअली में ना जो शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट की हम बात करते हैं, S ग्रेटर देन P होता है, ग्रेटर देन B ग्रेटर देन F। एस वाले ना बहुत अच्छी शील्डिंग करते हैं, बहुत अच्छी शील्डिंग करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करने का क्या मतलब है, शील्डिंग करने का मतलब ये है कि वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, मतलब यहाँ पर अगर लेट्स से एस वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, एस वाले ऑर्बिटल के, एस वाले सबशेल, सॉरी नॉट शेल, एस वाले सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इतनी अच्छी स्क्रीनिंग करते हैं, इतना अच्छा वाला शील्ड जैसे होता है ना, वो जब भी वो देखते हैं, क्या बोलते हैं वाले जो धार्मिक वाले सीरियल होते हैं जिसके अंदर वो तलवार से करते हैं, तो वो शील्ड आगे खड़ी कर देते हैं, उसको मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता क्या बोलते हैं, है ना, वो जो प्लेट जैसी होती है, तलवार मारेंगे तो वो शील्ड अपने चेहरे के आगे कर देगा और तलवार से चोट नहीं लगेगी, वो शील्ड होती है, शील्ड, है ना। तो एस वाले ना बहुत अच्छी शील्ड प्रोवाइड करते हैं, है ना, मतलब न्यूक्लियस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाता, ठीक है। पी वाले, तो इसका मतलब साइज यहाँ पर अगर
एस वाले लेट्स से बीच में एस वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेट्स से बीच में एस वाले इलेक्ट्रॉन है। अगर एस वाले इलेक्ट्रॉन है तो बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड प्रोवाइड करेंगे। इतना बढ़िया उनकी अच्छी सी शील्ड, मजबूत वाली शील्ड होती है ना कि न्यूक्लियस उनको खींच नहीं पाएगा, तो साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। पी वाले थोड़ी हल्की शील्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। डी वाले और भी हल्की शील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो साइज और छोटा हो जाएगा। और एफ वालों की तो पुअरेस्ट होती है शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब वो बहुत ही उनकी हल्की फुल्की शील्ड होती है। न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मस्त अपनी तरफ खींच लेता है, एकदम कस के। तो अगर एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं बच्चों, हाँ, यहाँ पर एफ वाले इलेक्ट्रॉन भरे ना लैंथेनॉइड के बाद, तो फिर हुआ क्या, इसका साइज तो बहुत छोटा हो गया। यहाँ पर तो अब एफ भरने के बाद आए इलेक्ट्रॉन्स, एफ वाला भरा है, उनकी तो बहुत ही शील्डिंग हल्की है, बेकार सी शील्ड है, एकदम बेकार, नाम भर की शील्ड है, कुछ है ही नहीं, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कस के अपनी तरफ खींच लेगा, अगर खींच लेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। हम क्या चाह रहे थे, 3D का छोटा, 4D का बड़ा, 5D का बड़ा, लेकिन 4D का तो बड़ा है, लेकिन 5D का जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा हो ही नहीं पाया। क्यों? बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये है कि एफ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतना पुअर बेकार शील्ड प्रोवाइड करते हैं कि न्यूक्लियस एफ वाले भरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, शील्ड है ही नहीं, न्यूक्लियस जो है मस्त इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। क्या मैं आप लोगों को समझा पाई कि रिपीट करूं? Yes, ma'am. क्या बोल के दिव्यांश, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, यहाँ पर लैपटॉप में मुझे सुनाई नहीं दिया, तो जोर से बोल। आया समझ Yes, में? ma'am. Yes, ma'am. अभय यस नो? यस मैम। और निशांत और प्रियांशु? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गया, विच इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, जैसे 8 वाले, और उनका ना स्ट्रक्चर की वजह से होता है। एस वाला ना एकदम बढ़िया वाला होता है, न्यूक्लियस एस का तो गोल होता है ना, तो वो न्यूक्लियस को घेर के रखा है। पी वाले का थोड़ा सा पुअर शील्डिंग हुआ, क्योंकि इतना अच्छा न्यूक्लियस को नहीं घेर पाया पी के जो पी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो थोड़ा सा वीक शील्ड प्रोवाइड करते हैं। डी वाला तो 8 फोल्ड sp, और एफ तो मैं बना भी नहीं सकती, 8 फोल्ड होता है, डी का 4 फोल्ड और एफ का 8 फोल्ड, वो तो बना भी नहीं सकती, इतना पुअर शील्डिंग होता है कि न्यूक्लियस एफ वाले को मस्त, एफ वाले तो बेकार शील्ड प्रोवाइड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कस के अपनी तरफ खींच लेता है। ओके, सो एटॉमिक साइज बच्चों, एटॉमिक साइज अभी देखना, क्वेश्चन दूंगी ट्रिक करने के लिए तुम लोगों को। सो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3D का लेस होता है 4D से, लेकिन 4D का 5D का बराबर होता है। अब क्वेश्चन सुनो, स्कूटी यहाँ ला, और उसके बाद क्या है, टी जरा, हाँ, साइंस टीचर वेरी, वो नवाब था। अब देखो बच्चों, ए बी सी, यहाँ पर इसका और इसका ये ऑर्डर आया, इसका और इसका ये ऑर्डर आया। ऐसा क्यों? 2 मिनट सोचो प्लीज, ऐसा क्यों कि यहाँ पर तो 3D लेस देन, ये 3D का है, ये 4D का, ये 5D का, ये 3D का, ये 4D का, ये 5D, ये 3D, 4D, 5D। मैम क्या कि लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज अलग है? यहाँ पर तो आप रीजन लिखोगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D का साइज लगभग बराबर है, लेकिन यहाँ पर तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि 4F तो लैंथेनॉन के बाद भरना शुरू हुआ है। पीरियोडिक टेबल, हाँ, यहाँ पर तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं,
क्योंकि यहाँ पर लैंथनम के बाद यहाँ पर भरने हैं ना 58 से 71 लैंथनम के बाद हाफनियम, तो यहाँ पर 4f वाले इलेक्ट्रॉन्स भरे, तो यहाँ पर पुअर शील्डिंग है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, 57 तक तो बिल्कुल सही है, जो जनरल जो हम चाह रहे थे वही वाली चीज है। मतलब यहाँ पर तो स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथनम, स्कैंडियम का छोटा, यट्रियम का बड़ा, लैंथनम का बड़ा, लेकिन लैंथनम और हाफनियम के बीच में आ गए एफ ब्लॉक के 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 एलिमेंट्स, तो वहां पर 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए टाइटेनियम का छोटा, जर्कोनियम का बड़ा और हाफनियम का उसके बराबर, क्योंकि यहाँ पर आ गई लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर सब पर चलेगी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इज इट राइट? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबको क्लियर है? ठीक है, डन एवरीवन। इसके ऊपर यही वाले 2 क्वेश्चंस बनते हैं साइज के ऊपर, ठीक है, नोटेड डाउन। फिर आगे बढ़ते हैं। डन मैम। है ना, चलो ओके, नेक्स्ट थर्ड, ये आज लास्ट है, डेंसिटी कर लेते हैं। अब डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, तो ये लिख देते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? साइज, है ना। एटम के लिए क्या बोलता है साइज? 4/3 पाई आर क्यूब भी तो बोलता है, स्फीयर जैसा। तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज के ऊपर। और आप कह सकते हो साइज अगर ज्यादा, मतलब वॉल्यूम अगर ज्यादा, तो डेंसिटी कम, ठीक है। साइज ज्यादा तो इसका मतलब डेंसिटी हो गई कम, ठीक है। अब इसमें आप ये वाला पॉइंट लिखो ना, एस और पहले डी को कंपेयर करते हैं और फिर डी के अंदर ट्रेंड बताऊंगी। एस वालों का साइज होता है बड़ा कंपेयर टू डी वाले से, पहला पॉइंट, ठीक है। एस वाले का साइज बड़ा होता है, तो आप ये वाला पॉइंट लिख लो ना, पी ब्लॉक elements are more dense as compared to S block वाले elements, ठीक है। क्यों? S का साइज बड़ा तो डेंसिटी छोटा, S के बाद D में आ रहे, D का साइज छोटा होता है S ब्लॉक के कंपैरिजन में, D का साइज कम, अगर साइज कम तो फिर डेंसिटी ज्यादा। साइज इज द डिसाइडिंग फैक्टर, मास से अपने को मतलब नहीं है, यहाँ पर आप साइज के बेसिस पर ही लिख दोगे। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, डेंसिटी। अभी लेफ्ट टू राइट चलने में हम लोग को क्या था कि साइज घटना चाहिए, ऑल्दो फिर बराबर आ गया, पहले साइज घट रहा है, फिर ऑलमोस्ट बराबर है, फिर एकदम से कॉपर जिंक में बढ़ा, तो आप बोल देते हो साइज घटा तो डेंसिटी बढ़ी ना, तो डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक डेंसिटी अपनी बढ़ती है, बट वो सडनली ड्रॉप हो जाती है, बट इट ड्रॉप्स एट ग्रुप 12। ग्रुप 12 पर ना सडनली ड्रॉप हो जाती है ड्यू टू लार्जर साइज, ठीक है। और मैं ऐसे लिखूंगी, डेंसिटी ऑफ जिंक इज लेस देन डेंसिटी ऑफ कॉपर। क्यों भाई? डेंसिटी ऑफ जिंक इज लेस देन डेंसिटी ऑफ कॉपर। जिंक का साइज बहुत छोटा हो गया, सॉरी बहुत बड़ा हो गया, जिंक का साइज बहुत बड़ा, डेंसिटी कम, कॉपर का साइज उसके कंपैरिजन में कम है ना। अगर मैं साइज का ऑर्डर लिखूं, साइज क्या है? कॉपर लेस देन जिंक, जिंक का साइज बड़ा तो डेंसिटी कम, कॉपर की साइज कम तो डेंसिटी ज्यादा, ठीक है। ये वाला पॉइंट है अपना डेंसिटी का।
ठीक है, और इसी के अंदर आई होप बच्चों ये वाली चीजें क्लियर है ना। और मैं इसको थोड़ा सा और एक दो पॉइंट्स और लिखा दूं जिससे कि डेंसिटी वाला टॉपिक अपना फिनिश हो जाए। इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हमने डिस्कस कर, ठीक है। और नंबर 4 सॉरी नंबर 3 क्या है? Down the group density decreases as size increases. Osmium and iridium have highest density. ठीक है, और डेंसिटी के अंदर एक ये वाला पॉइंट था, बस एक यही बात, और ठीक है। तो ये डेंसिटी का अपना कुछ अलग से जो याद कर सकते हैं कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, ऑस्मियम और इरिडियम की हाईएस्ट डेंसिटी है। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसके बाद हमारे बाकी के फैक्टर्स हैं, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, हीट ऑफ एटमाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर, कलर वगैरह। तो वो सारे टॉपिक्स बच्चों हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।